डिप्टी सीएम अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो कल ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है और ये कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में हर घंटे कोरोना संक्रमण से बढ़ते मौत के आंकड़े के बीच दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलार्म बजा दिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें लिखा था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। अगले कुछ घंटों में हाहाकार मच सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वक्त रहते ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया गया तो डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे। आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और अगर अगले 10 घंटे में 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। दिल्ली सरकार के दावों के बाद जी मीडिया ने इस खबर पर रियलिटी रिपोर्टिंग की। हमारे संवाददाता उन अस्पतालों में गए जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत का दावा किया गया था। पहले हम आपको मनीष सिसोदिया का पैनिक वाला ट्वीट दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया ने बीती शाम 7:08 पर इस दावे को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि वेंकटेश्वर अस्पताल में शाम 6 बजे के हिसाब से सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, यानी कि कल रात 10 बजे वेंकटेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्टिंग देखिए। बीती रात करीब 12 बजे हमने वेंकटेश्वर अस्पताल प्रशासन से बात की। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं है जितनी कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। इस वक्त हम द्वारका के वेंकटेश्वरा अस्पताल में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसी अस्पताल के बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा था कि 4 घंटे के बाद इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके परिवार वाले हाहाकार करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आके जब हमने देखा, रियलिटी चेक किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं है जितने के कमी के बारे में बताया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, ये बताया गया था कि वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके बहुत ही क्रूशल टाइम है, ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकती है। और देखिए सर, घबराने की कोई बात नहीं, हमें ऐसा एश्योर किया गया है क्योंकि वो निरंतर पर्याप्त तौर पे हमारे साथ बने हुए हैं और हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से पैनिक किया जाए किसी भी स्थिति में। हम निरंतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन को कैसे अच्छे से अच्छे करके यूज़ कर पाएँ ताकि ये लॉन्ग लास्ट कर पाए, इस चीज़ के ऊपर हम डेफिनेटली बने हुए हैं सर। दिल्ली के वेंकटेश्वर अस्पताल में मनीष सिसोदिया का ट्विटर के जरिए किया गया दावा गलत साबित हो गया। मनीष सिसोदिया के ट्वीट का नतीजा क्या हुआ, ये आप खुद सुनिए। मेरे पास अफवाह है, पता नहीं सच्चाई है, हम तो सच्चाई मान रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है और यहाँ वेंकटेश्वरा में बताया है कि 4 घंटे की ऑक्सीजन है और बाकी सब लगभग 8-10 हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, उसमें किसी में 8 घंटे की, किसी में 24 घंटे की, किसी में 12 घंटे की, इतना ही स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये बताया गया है। इस तरह से मनीष सिसोदिया ने कल शाम 7:08 पर ट्वीट किया कि दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में शाम 6 बजे के हिसाब से सिर्फ 5 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी कल रात 11 बजे मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने बीती रात 12 बजे अग्रसेन अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन की पड़ताल की। पंजाबी बाग का महाराजा अग्रसेन अस्पताल, जिसमें बताया गया था कि यहाँ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और जब हम यहाँ पर पहुँचे और देखा कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो तमाम लोग हैं, वो यहाँ जो चल रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ जो गेट पे गार्ड हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म होने जैसी फिलहाल कोई बात नहीं है।
तो क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट दिल्ली में ऑक्सीजन पर सिर्फ दबाव की राजनीति के लिए था? प्रधानमंत्री खुद लगातार कह रहे हैं कि अफवाह या गलतफहमी नहीं फैलाएं। ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालत ये है कि दिल्ली देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि यहाँ देश में सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। दिल्ली वासी पहले से ही काफी घबराए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम को कोई भी ट्वीट करने में सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा कि दिल्ली में क्या स्थिति है ऑक्सीजन की, और क्या कुछ बताया जा रहा था और क्या हकीकत निकली है जब ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे पता करने के लिए। तो इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दरअसल कल शाम दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का जिक्र किया था। मनीष सिसोदिया ने यह लिखा था कि एलएनजेपी अस्पताल में सिर्फ 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन यहां पर पहुंचे, दावे की पड़ताल की। फिलहाल एलएनजेपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देखिए, जो इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के हम बाहर खड़े हैं, जो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो लगातार पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इस वक्त वो ट्रक आपको नज़र आएगा कि किस तरह से जो तेज़ी से अब वो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये इस वक्त जो ऑक्सीजन है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल के लिए आई है और इसे अब पहुंचाया जाएगा। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में भी गार्ड्स ने जैसी जानकारी दी, यहाँ पर ऑफिशियल्स ने जो जानकारी मिली है कि सुबह भी पहुंची थी, और अब ये ट्रक एलएनजेपी हॉस्पिटल में वापस से जो पूरी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इस वक्त सुबह 7 बजे एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। उनसे जानकारी भी लेने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ट्रक आया। सर, ये कितने बजे निकला था, क्या है, अब कौन से हॉस्पिटल के लिए आया? ये जीबी क्या एलएनजेपी हॉस्पिटल के एलएनजेपी के। सर, कितने बजे निकला था, मतलब कहाँ से आए हैं आप? क्या ये मैं गाजियाबाद से आया था। गाजियाबाद से आए हैं। कब आपको बोला गया था कि ये जो है आपूर्ति इसकी पूरी करनी होगी, पहुंचाना होगा? 6 बजे। सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच, 6 बजे के 7 बजे के बीच में बोला गया, और आप अभी 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पहुँच भी गए। हाँ जी। तो सर, वहाँ पर मतलब किस तरीके से आपको कहा गया इतना मैट्रिक है, कितना होगा इसमें जो आप अभी पूरा कुल अगर ऑक्सीजन की मात्रा जानने की कोशिश करें? 1000 लीटर। तो इस पूरा का पूरा इसी के लिए आया है पूरा? किस तरीके से होता है सर ये काम, मतलब कि वहाँ से ऑक्सीजन आपको कैसे मिलता है, क्या होता है पूरा वो प्रक्रिया? जैसे फैक्ट्री है वैसे प्लांट हमारा भी। वहाँ प्लांट है? हाँ, प्लांट से इसमें भर दिया जाता है। ओके। और उसके बाद यहाँ के अनलोड करके। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग हॉस्पिटल्स के आपको लगातार आ रहे होंगे, आई थिंक आपके बहुत से साथ के लोग। तो रही है, सूख गए, सुकड़ गए एकदम। तो लगभग आप कितना कहाँ पहुँचा चुके हैं अभी इतने दिनों में, पिछले दिनों में? कुछ अभी कल 6 बजे से रात में 3 हॉस्पिटल अटेंड कर लिए। कौन कौन से सर? एक तो अपना मोहन नगर बाग के पास है। हाँ जी। और एक है कैलाश हॉस्पिटल। हाँ जी। ये अपना परी चौक के पास में। परी चौक के पास। हाँ जी। और तीसरा ये। तो और भी कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के आसपास भी पहुंची थी, अभी भी पहुंची है? अभी भी निकल। अच्छा, वो आया, वो भी वहीं से आया था? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी दूसरी बार आ रहा है, मतलब कि 3-4 घंटे के अंदर एलएनजेपी में दूसरी बार ट्रक आ रहा है। और हजार मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, मतलब हजार मैट्रिक? ऊपर नीचे होता है, लेकिन 1000 के आसपास होता है। तो अब वही देखिए कि अब वो जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए लगातार तेज़ी से वो जो ऑक्सीजन है वो पहुंच रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली के अस्पताल को वो है ऑक्सीजन। लेकिन उसकी आपूर्ति के लिए अब लगातार तेज़ी से वो जो ट्रक है वो पहुंचा है यहाँ पर। सुबह 3 बजे के आसपास भी यहाँ पर पहुंचा था, और उसके बाद ये दूसरा ट्रक हम आपको सुबह 6:30 बजे दिखा रहे हैं कि जो अब इस वक्त दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है। और यहाँ पर जो डिमांड थी वो अब पूरी की जा रही है, तेज़ी के साथ की जा रही है। इसीलिए जो लोग, जो दर्शक हम देख रहे हैं, जिनके परिजन एलएनजेपी हॉस्पिटल्स में हैं अंदर, उनके लिए भी ये अभी बात होगी, अच्छी बात होगी, क्योंकि अब वो पहुंच चुकी है ऑक्सीजन। और वो हाहाकार जो मचा था एक बार, जो सारे परिजन रात को हॉस्पिटल के बाहर हमें देखने को मिले थे, अब वो वाला तस्वीर ना हो, इसीलिए ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए हमने तैयार की है। वरुण भसीन,